शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गानेराव पाली में, दिलवाड़ा में, नाथ द्वारा में या फिर मेनाल में? मेरे साथियों, मूछाला महावीर का जो मंदिर है वो है गानेराव पाली में। कहाँ पर है भाई? गानेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथी, जो सूफी अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? सूफी जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मुरीद कहा जाता है। सूफी अनुयायी को मुरीद कहा जाता है। ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो थे विलियम ईडन। कौन थे? विलियम ईडन। ध्यान में रखना, ये 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम क्या था? राम प्रसाद, चेतन, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ सकता है कि नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सदा रानी की बावड़ी को, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर, या रानी जी की बावड़ी, या महिला बाग झालरा जोधपुर? मेरे प्यारे साथियों, रेगिस्तान का जो जल महल है वो किसे कहते हैं? बट्टाड़ू का कुआं जो बाड़मेर है इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहाँ पर है? साथियों, पहले रीट पात्रता एग्जाम के अंदर पूछा गया था, रीट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कपूर बाबा नामक जो फकीर हैं उनकी छतरी कहां पर है? तो साथियों है जग मंदिर महल उदयपुर में। जग मंदिर महल उदयपुर में कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी स्थित है। बिल्कुल ए अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? फतेहपुर शेखावाटी में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है ना, कि राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? फतेहपुर शेखावाटी। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। अपने राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर हैं? जहांगीर के महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल अवस्थित है भाई। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है भाई? वो पाली जिले में है। राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली जिले में। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी बटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन तो पटवार परीक्षा के अंदर भी आया था। ठीक है ना, जेल प्ररी में भी पूछा गया था और रीट मेंस परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रानी बटियानी का जो मेला है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसोल बाड़मेर में आयोजित होता है। ठीक है ना, कहां पर होता है? जसोल बाड़मेर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बताइए मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन काल में जो बीकानेर है उसको किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, या जांगल देश, या फिर राजपुताना? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल प्रदेश
जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है भाई। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है वो कौन सी है? बूंदी शैली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी की जो चित्रशैली है ये पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध स्थल जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरावन किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सिरावन किसे कहते हैं? किसानों द्वारा की गई सिंचाई को, हाड़ौती क्षेत्र की वेशभूषा को, किसानों का दिन के भोजन को, या किसानों के सुबह के भोजन को? अरे मेरे प्यारे साथियों, सिरावन किसे कहेंगे? सिरावन कहते हैं किसानों के सुबह के भोजन को। किसको कहते हैं भाई? किसानों के सुबह के भोजन को सिरावन कहते हैं। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी, बेंगटी कौन से संत का पवित्र स्थल है भाई? देव नारायण जी का, जम्बो जी का, हड़बू जी का, या संत हरिदास का? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेंगटी कौन से संत का पवित्र स्थल है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़बू जी का, ठीक है ना। ये बेंगटी इनका पवित्र स्थल है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, कौन से त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? वो बनता है रक्षाबंधन में। कब बनता है भाई? रक्षाबंधन। बिल्कुल ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, आशापुरा जो माता है ये चौहान वंश की कुलदेवी है भाई। किसकी है? चौहान वंश की कुलदेवी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, पुलिस यूनिवर्सिटी राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर हुई? जोधपुर में। सी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आईआईटी कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जो आईआईटी है राजस्थान में वो अपने जोधपुर में है भाई। सन सिटी जोधपुर में आईआईटी स्थित है। तो प्रश्न आ जाए, ध्यान में रखना कि राजस्थान में आईआईटी कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये ब्यावर में। प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ है? ब्यावर में। बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सर्वप्रथम नगर पालिका माउंट आबू में 1864 में, ठीक है ना। ध्यान में रखना कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में हुई और कब हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1864 में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास जो संस्थान है ये कहां पर है? ये जयपुर में है भाई। ये कहां पर है? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? अरे मेरे प्यारे साथियों, अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 4 बार। कितनी बार लगाया गया? 4 बार राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सी नदी है जिसको वागड़ एवं कांटल की गंगा कहते हैं? तो वह है माही नदी। माही नदी को मेरे प्यारे साथियों वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है भाई? अपने राजस्थान में केशव राय पाटन में साथियों एक हिंदू मंदिर है केशव मंदिर, वो किस देवता को समर्पित है भाई? भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को, या भगवान शिव को? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भगवान विष्णु को।
केसरवाय पाटन स्थित केशव मंदिर किससे समर्पित है? भगवान विष्णु को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो बिल्कुल घूमर नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, चक्री व धाकर नृत्य संबंधित हैं। मेरे प्यारे साथियों, चक्री व धाकर नृत्य किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चक्री और धाकर नृत्य ये किससे संबंधित होंगे? ये कंजर जाति से भाई, ठीक है ना, कंजर जाति यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं अपना राइट होगा। साथियों अगर आप राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हम आपको कम समय में शानदार तैयारी, सटीक तैयारी, सिलेक्शन सीरीज हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मुख्य सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स आपको देंगे भाई, नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान जीके के, ठीक है ना। 5000 क्वेश्चन, बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ से आपका रहेगा, अच्छा स्कोर यहाँ से रहेगा। हमने पात्रता परीक्षा के अंदर प्रोवाइड कराई थी, सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें से रहा था, ठीक है ना। तो जो भी भाई लेना चाहता है नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। आपकी शानदार तैयारी होगी क्योंकि पूरे नोट्स आ गए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे। तो बिना देरी के नीचे मैसेज करो नंबरों पे व्हाट्सएप पर और इस कोर्स को ले लो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी किए मैसेज करो भाई। चलो आगे बढ़ो। भील समाज के स्त्री पुरुष पर चित्रांकन करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, भील समाज की जो स्त्री पुरुष हैं ये शरीर पर चित्रांकन गुदवाते हैं, उसको बोलते हैं भाई गोदना। क्या बोला जाता है? उसको गोदना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन किसके लिए होते हैं भाई? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिस कर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन होते हैं घरेलू दास के लिए। किसके लिए होते हैं? घरेलू दास, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू में बीलू के अंदर छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है? तलाक होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है तो नाता प्रथा होता है भाई, नाता प्रथा होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी क्या नाम था? केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग, लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध थी भाई, ठीक है ना। तो ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देवजी? मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं ना तो पुजारी को भी घोड़ला बोला जाता है भाई, पुजारी को भी घोड़ला कहा जाता है। सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताइए साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है भाई? लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, गोठ मंगलोद नागौर में।
गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता तेजा जी महाराज। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, सभी साथी क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील की बात हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा पुष्कर झील, जो कौन से जिले में है? अजमेर में। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। तो डी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? गेणेश्वर सभ्यता। ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का विंडसर महल क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? राजमहल उदयपुर को। राजमहल है ना उदयपुर में, इसको मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का विंडसर महल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर अजमेर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर की जो आकृति है ना वो त्रिभुजाकार है भाई। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं भाई? रावचंद्र सेन को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, ठीक है ना। किसको? रावचंद्र सेन। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वैभव, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट होना चाहिए। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वैभव का द्वीप किसे बोलेंगे? जयपुर अपना राइट होगा। मेरे प्यारे साथियों, जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है भाई। ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंक सिटी तो अपनी जयपुर को कहते हैं भाई। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर राजधानी को, ठीक है ना। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2, तो अभी आपके लिए हम स्पेशल कोर्स लेके आए जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। शानदार तैयारी कम समय में और आपका सिलेक्शन भी पक्का है। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको देंगे भाई, सटीक नोट्स देंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, और साथ ही साथ हम आपको सिलेक्शन सीरीज भी देंगे, जिसके अंदर पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए हैं। इन्हीं में से आपका पेपर लगभग अच्छा स्कोर यहाँ से आपका रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है तो आज ही लीजिए, और ये दमदार तैयारी आपकी यहाँ से हो सकती है, कम समय में अच्छी तैयारी यहाँ से हो सकती है। आपको सिलेक्शन लेना है तो इस कोर्स को लेना पड़ेगा। इसमें आपके पूरे सिलेबस के नोट्स आ गए, सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए क्वेश्चन विशेषज्ञ टीम द्वारा, ठीक है ना। तो भाई बिना देरी किए इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो भाई। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 रुपये में कोर्स आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पे जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात हो रही है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? रघुनाथ सिंह।
रघुनाथ सिंह मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक नृत्य। भाई क्या है? शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथक नृत्य अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? भाई फटाफट से कमेंट होना चाहिए। झीलों की नगरी किसे कहेंगे? उदयपुर को, जयपुर को, कोटा को या नागौर को? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी साथी। झीलों की नगरी किसे कहेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर को। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। भाई ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो स्त्रियों महिलाओं द्वारा जो बाजूबंद आभूषण पहना जाता है ना, वो कहाँ पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। भाई बाजूबंद, बाजू पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथ में। कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो वर्तमान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर अपने राजस्थान का ऐसा जिला है जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है ना, तो बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बूढ़ी तीज मनाई जाती है, ध्यान में रखना, भाद्रपद के कृष्ण तृतीया पक्ष को। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों माई बजाज सागर, ये बांध अपना सबसे लंबा बांध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सभी साथी कमेंट करना जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच जो सोने की कील जड़वाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोगली, टोंटी, पीपल पन्ना या चौंप? चलो भाई जल्दी से बताओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां पर आपका राइट हो जाएगा चौंप। उसको क्या बोलते हैं? उसको चौंप बोलते हैं। भाई बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गुर्दा आभूषण क्या है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, गुर्दा आभूषण किसे कहते हैं? गुर्दा आभूषण होता है कान का। कान के जो गुर्दा होते हैं ना, पुरुष के आभूषण होते हैं गुर्दा क्या होते हैं? कान के आभूषण है। भाई सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में तिमारिया जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? तिमारिया पहना जाता है भाई गर्दन में। कहां पर पहना जाता है? गर्दन। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ओगनिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? ओगनी आभूषण कहां पहने जाने वाला आभूषण है? भाई फटाफट से कमेंट होना चाहिए। ओगनिया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान में पहना जाता है। भाई कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, मेमंद कहां पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, मेमंद आभूषण की यहाँ पर बात हो रही है। मेमंद तो अपने सिर पे ही पहना जाता है। ठीक है ना, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो। भाई जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, मेमंद की बात करें तो मेमंद सिर में पहना जाता है। चलो भाई कंदोरा, सभी को पता है ना, कंदोरा कमर का आभूषण है, ये महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाता है। डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण उत्सर्गित किए थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए? वीर पत्ता जी ऐसे लोक देवता थे जो गांव में लुटेरे आ गए थे, उनसे लड़ते लड़ते वो क्या हो गए? गांव की रक्षा करते करते उनसे लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो बिल्कुल यहाँ पर वीर पत्ता जी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी है ना, उनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। भाई किसका मानते हैं?
लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अपना बी यहाँ पर राइट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता ने फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था? लोक देवता देव नारायण जी। कौन थे वो? लोक देवता देव नारायण जी थे। चलो भाई, जैसलमेर का जो कर्णा भील था वो किस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार था? नडका। किसका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नडका। ए अपना यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल दुर्ग की श्रेणी का कौन सा दुर्ग है भाई? गागरोन का किला। ध्यान में रख लेना, जो गागरोन का किला है किस श्रेणी का है? जल दुर्ग श्रेणी का है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो बिल्कुल जूनागढ़। जूनागढ़ का जो किला है ना वो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है भाई। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर की उपाधि दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर बताया था? लोक देवता रामदेव जी को, इसलिए कहते हैं राम सा पीर। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर देना भाई, मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, ध्यान में रख लेना। 84 खंभों की छतरी अपने राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी की अगर कोई बात कर ले तो बूंदी अपना यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी की बात करें तो नागनेची चामुंडा देवी हैं। नागनेची माता है चामुंडा देवी, ये जोधपुर राज परिवार की कुल देवी हैं भाई। ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा में लोक देवता रामदेव जी का जो मंदिर है ना वहां पर ही परचा बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? अरे जहार पीर किसे कहते हैं? लोक देवता गोगा जी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, काला बाला तथा कर शिकारी के उपासक देवता कौन है? मेरे प्यारे साथियों, काला बाला तथा कर शिकारी के उपासक देवता की अगर कोई बात कर ले तो लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी, ध्यान में रख लेना, ये काला और बाला तथा कर शिकारी के उपासक देवता माने जाते हैं। तो बिल्कुल तेजा जी यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कश्मीर की अगर कोई बात कर ले तो ध्यान में रख लेना, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा है? तो बिल्कुल पुष्कर अजमेर। पुष्कर झील अपने राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील है, पुरानी झील है। तो डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का जो प्रथम कारखाना खोला गया था ये अपने भीलवाड़ा में खोला गया था भाई। भीलवाड़ा में खोला गया था, ध्यान में रख लेना। राजस्थान वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना है वो कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा में। चलो भाई, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में। मैंने आपको बता दिया था मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो बिल्कुल पंजाब के साथ। अपने राजस्थान की सीमा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम
पंजाब के साथ लगती है, ध्यान में रख लेना। ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी रीट परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है, पात्रता में भी आया था कि संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, संत धन्ना का जन्म की बात करें तो टोंक जिले के धुआंकला गांव में, यानी कि टोंक जिले में हुआ था। धुआंकला जो गांव है वहां पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की करो, चाहे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, अब अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए कम समय में शानदार तैयारी करने के लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका सिलेबस, यानी कि राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और हिंदी का सूपड़ा साफ हम कर देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको सभी के सटीक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। मॉडल पेपर देंगे, नोट्स देंगे, आपके पूरे सिलेबस के हूबहू टेस्ट सीरीज भी हम देंगे। 15 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपके पूरे राजस्थान जीके का सूपड़ा साफ करके निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के पूरे टॉपिकों से 5000 क्वेश्चन निचोड़ कर निकाले गए, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पूरे सिलेबस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि नोट्स हो गए, मॉडल पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये अपने मॉडल पेपर वो नोट्स कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 रुपए के अंदर साथियों आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए जल्दी कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस कोर्स को ले लो। साथियों यहां पर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और मैं आपको पता है मैंने पात्रता परीक्षा के अंदर भी प्रोवाइड कराए थे, लेकिन उसमें से बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा था, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था। तो बिल्कुल अपना सी यहां पर करेक्ट हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबली मिनी का महल किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबली मिनी का महल कहां पर है भाई? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या उदयपुर में? अबली मिनी का महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में, इसको हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थंबिया महल कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक थंबिया महल राजस्थान में कहां पर है भाई? जोधपुर में, पाली में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? एक थंबिया महल की बात हो रही है मेरे प्यारे साथियों, एक थंबिया महल जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंतर मंतर कहां पर है? अपने जयपुर में, ठीक है ना, जंतर मंतर जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, बिल्कुल अपना डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम नृत्य का संबंध है भरतपुर से। किससे है? भरतपुर अपना यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे साथियों जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो कौन से लोक देवता की पूजा करते हैं भाई? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर जी? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? लोक देवता पाबू जी, बिल्कुल अपना यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बिल्कुल जनवरी में एग्जाम होना है, ध्यान में रख लेना। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है साथियों। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ये चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, पटवार परीक्षा में भी आया था कि राजस्थान में मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है ना, ध्यान में रखना, कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, और इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ध्यान में रख लेना, घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क की बात करें तो आकल गांव जैसलमेर, आकल गांव जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। बिल्कुल अपना डी यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहां किया गया था? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने भारत देश में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहां पर हुआ था भाई? जैसलमेर में। ठीक है ना, अपने राजस्थान में जैसलमेर पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। बिल्कुल अपना यहां पर जैसलमेर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे साथियों कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर। क्या दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मरुकांतर। बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है भाई? बेरू सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहन लाल सुकाड़िया या हरिदेव जोशी? अरे मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माना जाता है मोहन लाल सुकाड़िया। बिल्कुल सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक लू आंधी कौन से जिले में चलती है? श्री गंगानगर। ध्यान में रख लेना, श्री गंगानगर में सर्वाधिक लू और आंधियां चलती हैं। बिल्कुल अपना यहां पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सबसे गर्म जिले की बात करें तो चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। ठीक है ना, चूरू अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अरे साथियों रीट परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके का अच्छा वेटेज रहेगा। ठीक है ना, और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाली है। साथियों बिना सोचे समझे रेगुलर क्लास को देखना है, चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। हर क्लास आप तक पहुंचे, हर क्लास को देखना है, रेगुलर देखना है, और प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देखना है। जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है, इस बार जरूर सिलेक्शन लेना है। साथियों राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वो कौन सा जिला है? बताओ भाई, राजस्थान के कौन से जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो पाली यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें तो श्री गंगानगर यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। बिल्कुल अपना यहां पर डी राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। बिल्कुल सी अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान भारत के किस भाग पर अवस्थित है? राजस्थान भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिम में। किस क्षेत्र में है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है भारत में। ठीक है ना, तो यहां पर भी अपना सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो मेरे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान। क्या है? राजस्थान अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। देखते हैं आज 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको नोट्स आपके लिए अनिवार्य है, साथ ही साथ मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, और हम आपको पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। लगभग बहुत अच्छा स्कोर प्रश्नों में से रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए हैं। तो इनको आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस मात्र 199 है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका अच्छा स्कोर यहां से बनने वाला है। तो बिना देरी के हुए मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में कहां पर है? तो तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ अजमेर में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, ठीक है ना। ये कौन सी पहाड़ी की बात करें तो ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर ये दुर्ग अवस्थित है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय स्तंभ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में? अकबर का किला कहां पर है? अजमेर, बिल्कुल डी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, कोसावर्धन दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहेंगे? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चलो भाई बताइए, राजस्थान का सबसे ऊंचा किले की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता मेले की बात करें तो बिल्कुल चाकसू जयपुर के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? तो साथियों, अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने श्री गंगानगर में। कहां पर होता है? श्री गंगानगर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को, ठीक है ना। भिवाड़ी को मेरे प्यारे साथियों नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? कोई बता सकता है कुकरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकरा की पहाड़ी अपने अजमेर में। भाई कहां पर है? अजमेर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? चलो भाई कमेंट कर दो सभी साथी। कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गड्डीसर अमर सागर सुरंग या विजय विजार सागर? चलो बताओ भाई, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो बिल्कुल अपना राइट होगा मानसी वाकल सुरंग। जो मानसी वाकल सुरंग है वो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जवाई बांध हैं, ठीक है ना, जवाई बांध, इसको मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बिल्कुल नेजा नृत्य। नेजा नृत्य हैं जो भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाता है। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, सोने चांदी की जो हवेली है ना, वो कहाँ पर है? अपने झुंझुनू में। झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। इसको संतों का शिखर भी कहा गया था। चलो भाई आना सागर कहाँ पर है? तो बिल्कुल सभी को पता है सर, आना सागर तो अजमेर में है। चलो अगला क्वेश्चन, जीण मंदिर, जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता मंदिर की बात करें तो रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर है जीण माता का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, उनको बाकर कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तेरह ताड़ी नृत्य किस लोक देवता के बोपों द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तेरह ताड़ी नृत्य हैं ये ध्यान में रख लेना, लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी के बोपों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये भरतपुर में है। भाई कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? भाई जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। 84 खंभों वाली छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बूंदी जिले में है। भाई कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार है जिसे भीलू का चित्रा कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू का चित्रा कहा जाता है। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट होगा, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है वो बांसवाड़ा में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो भाई, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है? भाई टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? कांकरोली में। कहाँ पर है? राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पर है? कांकरोली। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मातृकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल अपना डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीबी जरीना का मकबरा, ये भी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, धौलपुर, ठीक है ना, धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर मैसेज करें ताकि इस कोर्स को लेकर आप अपनी तैयारी को नई उड़ान दे सके।